हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2A करने वाले हैं। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, तो इसको फटाफट फिनिश कर लेते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई एम अगेन आस्किंग यू टू प्लीज़ डाउनलोड द ऐप क्विक टू लर्न। जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप है, और ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं ना। सारे वीडियोस हम जो फुल कोर्स है वो ऐप में ही डालेंगे, विल नॉट बी अपलोडिंग इट ऑन द यूट्यूब पे हम फुल कोर्स अपलोड नहीं करेंगे, ऐप में फुल कोर्स होगा। तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को प्ले स्टोर से, एंड यू विल गेट एवरीथिंग देयर। और उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी हम ये करें। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आपको पता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं उनकी। तो अगर हम उसको टेक्निकल टर्म्स में देखें तो क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दैट इज़ द रिएक्टेंट्स, एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, उनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। अगर एक रिएक्टेंट है तो सिर्फ उसी के बॉन्ड ब्रेक होंगे, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनके सबके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, आपस में वो इंटरैक्ट करते हैं, उन सारे एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एंड दे फॉर्म एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो अपने ओरिजिनल जिन चीज़ों से बनता है रिएक्टेंट से, उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे बिल्कुल अलग होती हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल चेंज और रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस है वो आप पढ़ चुके हो डिटेल में। तो आप उसमें से कोई भी मार्क्स के हिसाब से लिखिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 कंडीशंस लिख दीजिएगा। वैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको पॉइंट्स पूछे गए हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखिए, क्योंकि यूजुअली हाफ मार्क होता है हर पॉइंट के लिए। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स लिखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखिए, ये ध्यान रखिएगा। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल चेंज और रिएक्शन आर, फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ स्टेट, और भी दे रखी थी। तो आप उनमें से कोई भी 4 लिख दीजिएगा, मार्क्स के हिसाब से आंसर करिएगा। नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपसे 3 टर्म्स दे रखे हैं, उनको डिफाइन करने का बोला है। केमिकल बॉन्ड, एफरवेसेंस एंड प्रेसिपिटेट। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, या एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनको एक मॉलिक्यूल में बाइंड करके रखती है, वो जो है हम उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर इन अ कंपाउंड। कितनी तरह के बॉन्ड्स होते हैं ये सब आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें गैस प्रोड्यूस होती है, तो जो गैस के बबल्स बनते हैं ना फ्रॉथ में, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तो एकदम से गैस रिलीज होती है और फ्रॉथी बबल्स बनते हैं, तो उसको हम एफरवेसेंस बोलते हैं। तो एफरवेसेंस की अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन अ लिक्विड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एफरवेसेंस। नेक्स्ट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होता है, 2 केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। वो सपोज 2 सॉल्यूशंस है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो या तो वो सिर्फ सॉल्यूशन बनाएंगे या सॉल्यूशन के साथ उनमें एक सॉलिड चीज़ भी बनती है। जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, जो कि उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। दे रखा है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट्स नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, है ना। इनको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और जो बनता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, इसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो किसी का भी, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन वेयर द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व। अब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोज कॉन्टेक्ट, ये वही हो गई कंडीशंस हैं, ये है ना, ये सारी कंडीशंस है। तो आपको इनके एक एक एग्जाम्पल देने हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है? हीट। तो हीट का आपको एग्जाम्पल दे दो, तो आपने क्या एग्जाम्पल दे कि कॉपर कार्बोनेट को हीट किया। आपको ये याद है, ये जो ट्राइंगल है
ट्राइंगल क्या सिंबलाइज करता है? हीट को सिंबलाइज करता है। तो कॉपर कार्बोनेट को आपने हीट किया तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू CuO प्लस CO2। ये ध्यान रखिएगा कि कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो एक सॉलिड होता है, एक ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। जब हम उसको हीट करते हैं, ड्राई हीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ड्राई हीटिंग का मतलब होता है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट को लिया और उसको हीट किया, तो जब उसको हम हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का रेजिड्यू बच जाता है। दैट ब्लैक रेजिड्यू इज द कॉपर ऑक्साइड और CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन वेयर हीट इज इन्वॉल्व। किसी हमने एक रिएक्टेंट को हीट किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट में क्या है, आप सिंपल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख दो, ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का रिएक्शन लिख सकते हैं। अभी आपने इतने नहीं पढ़े हैं, लोअर क्लास में पढ़े हैं, लेकिन ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप सिंपल वाटर का लिख दीजिए कि वाटर को में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एनोड और कैथोड पे हमें दो गैस मिल जाती हैं, वन इज हाइड्रोजन, अनदर इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब कि जो दो चीज़ों को हम आपस में टच करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तो क्या होता है। तो ये हमने आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जैसे ही हम मिक्स करते हैं उनमें एक रिएक्शन होता है एंड पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बन जाता है। ये आपकी बुक में दे रखा है, फर्स्ट पेज पर ही दे रखा है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में, सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल है कि NaCl सिंपल जो हमारा सॉल्ट है उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, AgCl का हमें प्रेसिपिटेट मिल जाता है और NaNO3 जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है। ये देखो, ये जो दे रखा है ना एरो, एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट। अभी हमने प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो जहाँ पे ये एरो दे रखा होगा आपको केमिकल इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर जो सॉल्ट है या जो प्रोडक्ट है वो हमें एज अ प्रेसिपिटेट मिला है। तो इस रिएक्शन में AgCl प्रेसिपिटेट की तरह मिलता है हमें और NaNO3 सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर की हेल्प से कौन सा रिएक्शन होता है, सबसे सिंपल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये हेबर्स प्रोसेस में N2 + 3H2 इन द कंडीशन ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जब उन्हें प्रेशराइज किया जाता है तो दे कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो वो अमोनिया में कंबाइन होती है। इनफैक्ट देयर आर मोर कंडीशंस टू दिस रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ प्रेशर पूछा तो इसलिए हम सिर्फ प्रेशर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी आप ले लो, इतने सारे आपने पढ़े हैं अभी बुक में से, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है KClO3 का पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फोटोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल इन ईच केस। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन हो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो वो सिंपल सा हमारा एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी से प्रोड्यूस करता है वो, तो वही हो गया 6CO2 + 6H2 gives C6H12O6 + 6O2 which is formed as a very very essential important byproduct. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वो हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। जहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस पढ़ी है आपने, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ अ रिएक्शन विच अकर्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपल एग्जांपल वाटर का ले लिया हमने दोबारा। आप एक कुछ टिपिकल इक्वेशंस को ही बार बार डिफरेंट एग्जांपल्स में यूज़ करिए, हर बार बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है अभी आपकी स्टेज में, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो उन्हीं इक्वेशंस को बार बार आप करेंगे तो आपको वो याद भी हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ राइट ऑल द इक्वेशंस एंड देन डू योर आंसर्स। आप ये जो आंसर्स हैं ना इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जितनी बार लिखोगे उतना एक तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा स्कूल के लिए, मैम जब करेक्शन के लिए नोटबुक लेंगी, और उसके अलावा आपका लर्न हो जाएगा। तो H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इट गिव्स H2 + O2। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस। अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिल्वर सॉल्ट एंड वाटर।
अब इसमें इन्होंने पूछा है कि एक ऐसे दो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल देने हैं आपको। एक में आपको बताना है सिल्वर सॉल्ट के साथ और दूसरे में वाटर के साथ। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सिल्वर सॉल्ट के साथ है, आपने जब हमने पढ़ाया था तो हमने ये कहा था कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम हमेशा डार्क बॉटल्स में रखते हैं क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इट ब्रेक्स डाउन। तो वही रिएक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट का कि AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक्स टू फॉर्म सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सिल्वर हमें मेटालिक सिल्वर मिल जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट वाटर, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, अगेन वी कम बैक टू द सेम ओल्ड reaction of photosynthesis, 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। तो ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट इज अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ ब्लू सोल्यूशन। देखो कभी भी आपको ये ब्लू सोल्यूशन आए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सॉल्ट आना चाहिए। ब्लू सोल्यूशन आप एक ही पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट, मतलब वो भी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू सोल्यूशन कब बनता है? जब हम इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन इट गिव्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल ब्लू सोल्यूशन। तो अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ ब्लू सोल्यूशन, तो आप उसमें ब्लू सोल्यूशन ले लिया हमने कॉपर सल्फेट, उसके साथ आप आयरन ले लीजिए, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इन एक्वस सोल्यूशन हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या होगा कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को कब डिस्प्लेस करता है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है? पढ़ी तो है, थोड़ा मेंशन था आपकी लास्ट ईयर। एक्टिविटी सीरीज़ होती है जिसमें कि हम एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और हम नीचे जाते जाते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट जो नीचे प्रेजेंट है, सपोज़ ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट है x, यहाँ पे y, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे q, ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है एलिमेंट z सपोज। तो अब इसमें क्या होगा कि q जो है वो किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज में q सबसे बॉटम पर है, लेकिन x जो है वो अपने नीचे के सारे एलिमेंट्स को y, a, b, c, q किसी भी एलिमेंट को सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, उसको हटा के उसकी जगह ले सकता है, लेकिन वो z को नहीं हटा सकता। z को क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि z उससे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें a का, तो a जो है वो y, x और z को नहीं हटा सकता, लेकिन b, c, q को b, c, q तीनों को रिप्लेस कर सकता है किसी सॉल्ट में। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी टेबल है जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, बाकी सारे रिएक्टिविटी के हिसाब से नीचे अरेंज होते हैं। तो जो एलिमेंट, अब यहाँ पे आयरन और कॉपर की बात करें हम, तो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर देता है। अगर ये रिएक्शन हम रिवर्स लिखें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं लिखूँ FeSO4 प्लस Cu, तो अब कायदे से आप देखें, आप नॉर्मल एक बच्चा कहे कि हाँ ठीक है ये तो CuSO4 प्लस Fe बन जाएगा। ये जो हमारा ग्रीन सोल्यूशन था, लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है फेरस सल्फेट, तो ये जो ग्रीन सोल्यूशन था ये दोबारा ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ये रिएक्शन नहीं होता है, डजंट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर होता है, इसीलिए कॉपर उसके नीचे है, इसीलिए कॉपर आयरन को आयरन सल्फेट में से रिप्लेस नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट डिस्प्लेस इट, इट कैन नॉट रिप्लेस इट, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इट्स अ बिग नो। लेकिन ये वाला रिएक्शन होता है क्योंकि आयरन कॉपर से ऊपर होता है। तो अब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा, तो फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन पेल ग्रीन सोल्यूशन होता है और कॉपर हमें रेडिश ब्राउन मेटल की तरह उस सोल्यूशन के बेस में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज
फॉर्मेशन ऑफ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, ये सारी चीज़ें आप 10th में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो आप अभी से याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा। 9th में भी थोड़ा बहुत है, 10th में तो ये बहुत ज़्यादा है। तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, जैसे ही आप सुनो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है फेरस हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ग्रीन सोल्यूशन फेरस सल्फेट था, ब्लू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट था, और डर्टी ग्रीन की बात करें तो हो गया फेरस हाइड्रोक्साइड। तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट मतलब हमें फेरस हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो फेरस हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाएंगे, आयरन का कोई सॉल्ट ले लो, उसको एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, आयरन का सॉल्ट ले लिया हमने आयरन सल्फेट, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें रिएक्शन हुआ, आपस में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमें मिल गया फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें एज अ पीपीटी मिल गया है, डर्टी ग्रीन पीपीटी। नेक्स्ट इज टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप बिल्कुल रट लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ सकते हैं, जो आपका पार्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें पूरी कंपलसरी होता है पार्ट है, उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई वुड से 90% 95% आ सकते हैं, ठीक है। तो टू गैसेस, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाइट सॉलिड, दो गैसेस हैं रिएक्ट होती हैं तो वो एक वाइट सॉलिड बना लेती है। कौन सी गैसेस हैं, आपको याद हो गया होगा, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैसीय स्टेट में हैं, दोनों को रिएक्ट करवाओ तो ये बनाती हैं एक वाइट कलर का सॉलिड, दैट इज NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज टू सॉलिड्स कंबाइन टू फॉर्म अ लिक्विड। अब यहाँ पे दो सॉलिड हैं जो एक लिक्विड बना रहे हैं। अगेन इसको भी बिल्कुल रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस सल्फर सॉलिड फॉर्म में, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिल जाता है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक लिक्विड होता है जो बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज अ रिएक्शन वेयर कलर चेंज इज नोटिस। तो कलर चेंज का रिएक्शन आप ये वाला ले लो, है ना, जहाँ पे कि Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। आपको डायरेक्ट नज़र आता है यहाँ पे कि जो ब्लू सोल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो कलर चेंज का यही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दिस इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल रिएक्शन वेयर द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। अब आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं और उनके बेसिस पे आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन कौन सा हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन लिखने को बोला, इसका मतलब आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो पहला वाला देखिए, राइट द केमिकल रिएक्शन वेयर गैस इज इवॉल्व। गैस इवॉल्व हो रही है, इसके लिए बेस्ट होता है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपने पढ़ा होगा एसिड्स और बेसिस में। तो हमने एक मेटल ले लिया प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ट्रू कि मेटल जो स्ट्रॉन्ग मेटल हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म दी मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड। नेक्स्ट इज कलर चेंज इज नोटिस्ड। कलर चेंज में हम वही अपना पुराना रिएक्शन ले रहे हैं, नया रिएक्शन कोई नहीं इंक्लूड करते हैं, तो हमने वही किया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। जो ब्लू सोल्यूशन था वो हमारा ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। बहुत क्लियर कलर चेंज आपको इसमें नज़र आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। अब प्रेसिपिटेट में हमने अभी रिएक्शन किया था कि NaCl और AgNO3 को हमने रिएक्ट करवाया तो वी गॉट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिला था, और NaNO3 हमें सोल्यूशन में मिल गया था, सेम रिएक्शन। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट इज चेंज। फिजिकल स्टेट चेंज होगी मतलब हमने गैसेस प्रोडक्ट्स को रिएक्ट करवाया तो वो सॉलिड बन गए, या सॉलिड को रिएक्ट करवाया तो वो लिक्विड बन गया। तो आप अभी हमने दो रिएक्शन किए थे, गैसेस में हमने किया था अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड और हमें प्रोडक्ट मिल गया था सॉलिड में NH4Cl। दूसरा हमने किया था अभी CS2 बनाया था, कार्बन और सल्फर दोनों सॉलिड स्टेट में थे, उन दोनों को रिएक्ट करवाया तो CS2 हमें एक लिक्विड मिल गया। तो दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं फिजिकल स्टेट चेंज के एग्जाम्पल में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग।
रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इनमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आता ही आता है, आप लोग इनको ज़रूर कर लीजिएगा. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये मेरा ना स्टार कभी सही नहीं बनता, कोई बात नहीं, अब सही बन जाएगा. अब सही बन गया ना. हाँ. ओके. फर्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज केप्ड इन कलर्ड बॉटल्स. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सनलाइट डार्क बॉटल में या कलर्ड बॉटल में रखते हैं ताकि उसमें लाइट एंटर ना कर सके, क्योंकि इट डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज मोलिबेडनम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. मोलिबेडनम को हम यूज़ करते हैं अमोनिया के मैन्युफैक्चर में एज अ प्रमोटर. मोलिबेडनम को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज अ प्रमोटर. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर क्या होता है, वो जो कि एक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है. अगर हम कैटलिस्ट को रिमूव कर दें यहाँ से और सिर्फ प्रमोटर रख दें तो रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रमोटर जो है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाता है. उसको डायरेक्ट अगर आप रिएक्शन में ऐड कर देंगे विदाउट कैटलिस्ट तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज एडेड टू दिस सोल्यूशन. ये अभी हमने इक्वेशन बहुत बार कर ली कि क्या है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ब्लू, उसमें हमने एक आयरन का पीस ऐड किया तो वो क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu. तो उसका जो ब्लू सोल्यूशन था वो कैसा बन गया? पेल ग्रीन. तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स फेरस सल्फेट. सो फेरस सल्फेट जो है हमारा वो दैट इज पेल ग्रीन. ऑल राइट, लाइट ग्रीन. नेक्स्ट इज कलरलेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब चेंजेस टू ब्लू ऑन एडिंग अ स्मॉल पीस ऑफ कॉपर टू इट. अगर हमने एक कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक लिया है टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें हमने एक छोटा सा कॉपर का पीस डाल दिया. ठीक है, तो क्या होगा, जो कलरलेस सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बनेगा विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल ब्लू, लाइट ब्लू, ब्राइट ब्लू कलर्ड सोल्यूशन and hydrogen gas evolve हो जाएगी. That is why the colorless concentrated sulfuric acid which is colorless changes to blue when a small piece of copper is added to it because of this reaction. ठीक है, कि कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाता है जो कि ब्लू है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है. सो दिस कंप्लीट्स विद 2A. एक्सरसाइज 2A आपकी ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई. नाउ विल मूव फर्दर, प्रोसीड करते हैं आगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. तब तक आप लोग इनको ढंग से कर लीजिएगा और साथ के साथ इक्वेशंस को लर्न करते जाइएगा, लिख लिख के लर्न करिए. दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर प्रैक्टिकल्स इन 9th क्लास एंड 10th क्लास ऑल्सो. ओके, सो टिल देन टेक केयर.